मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चों को लिखना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हमें लिखने की आदत डालनी होगी। हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी नोट्स देख रहे हैं, उससे खुद से नोट्स बनाने हैं, खुद को लिखना हो। तो हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा नहीं लगता, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेट। सो गाइस, मेरा नाम है धीरज और आज मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो देने वाला हूँ। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर हमें अपने जो टेक्निकल एग्ज़ाम है, हम उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे आईटी के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल जो है अपने टेक्निकल फील्ड्स की तैयारी करते हैं, यानी कि आपको जो है अपने फील्ड्स के अनुसार, जैसे बच्चा फिटर है तो फिटर के एग्ज़ाम की तैयारी करता है, मशीनिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि करंट में जो है एनसीएल की वैकेंसी निकली थी, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो उनमें से काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर हमें कुछ ऐसा तरीका बताएं कि हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। सो गाइस, इस वीडियो में डिस्कस वही करने वाले हैं। सो गाइस, मेरा नाम है धीरज और मैं आपको जो है टेक्निकल फील्ड्स में काफ़ी सारा मटेरियल अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो मेरी खुद की जो बुक लिखी हुई है वो आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड बुक, आपको मैंने टेक्निकल कॉन्सेप्ट चार्ट पेपर भी दिया है। ये सभी जो है आपको अमेज़न पे अवेलेबल मिल जाएंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने इस बुक पर जो है, इस चार्ट पेपर पर बहुत सारा हमें प्यार दिया है और हमें जो है काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इसके अलावा भी मैं आपको जो है 2 से 3 किताब और भी दे चुका हूँ। ये सामने स्क्रीन पर इमेजेस दिख रही है आपको। तो ये सारी बुक्स जो है हमारी हमारी जो अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल है। सो गाइस, हम बात करते हैं कि हम अपने जो स्टूडेंट की तैयारी, यानी कि हम आपको बताएंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊँगा, उनको आप ज़रूर जो है ध्यान से सुने। सबसे पहला पॉइंट्स उन विद्यार्थियों के लिए जो आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों, मुझे जो है इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं लगभग। तो जितने भी अभी तक एग्ज़ाम आपके हुए हैं फिटर, मशीनिस्ट या टर्नर के, तो वे सारे एग्ज़ाम पेपर मैंने कहीं ना कहीं से जो है अरेंज करके एनालिसिस किया है। काफ़ी सारी वीडियो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। डीआरडीओ हो चाहे वो डीएमआरसी हो, उन सभी एग्ज़ाम की मैंने आपको एनालिसिस करके वीडियो दी है। साथ में मैंने आपको उनकी कट ऑफ भी बताई है। आपका रिजल्ट आने से पहले आपने वो सब वीडियो देखी होगी। तो आज की इस वीडियो का फोकस रहेगा हमारा एनसीएल के एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि काफ़ी बड़ी भर्ती है आईटीआई फिटर के लिए। मशीनिस्ट की भी ट्रेड है, बाकी टर्नर की भी ट्रेड है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जो हमारा वीक पॉइंट होता है सभी का, मेरा भी था अपने टाइम पर। अभी भी मैं दोस्तों एक जॉब करता हूँ। जैसे कि आपने ये वीडियो हमारी नहीं देखी है अभी तक, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी सारी जो है स्ट्रेटेजी पता लगेगी कि मैंने खुद ने जो है अपने कितने एग्ज़ाम दिए हैं लाइफ में, कितनी बार मैंने जो है नोट क्वालिफाई हुआ हूँ, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो है काफ़ी सारे नए स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। सो गाइस, हम बात करते हैं वीक पॉइंट्स पे। हमारा एक वीक पॉइंट्स होता है कि हम एग्जाम में अक्सर आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आती है, मैसेज आते हैं, अक्सर कॉल पे कहते हैं कि सर हम 2 नंबर से रह गए, सर मैंने वो क्वेश्चंस गलत कर दिया था, मेरा वो क्वेश्चंस रह गया था। तो अक्सर जो है ये देखा गया है। तो इस चीज़ का हम सुधार जो है कैसे करें, इस चीज़ को हमें समझना होगा। देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी हम कभी टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़ने बैठते हैं तो इसमें क्या है ना, हमें रिविजन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अभी यहाँ पे हम गलती ये करते हैं कि जब हम मान लिया पढ़ने बैठे, तो हमने कोई क्वेश्चंस पढ़ा, मान लिया हमने क्वेश्चंस पढ़ा ड्रिल का कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है, हमने वो देखा अपनी बुक में ऐसे करके और हम जो है आगे चल दिए, लेकिन हमने उसको ध्यान से जो है नहीं रीड कर पाए। और क्या पता उस क्वेश्चंस में लिखा हो कि ड्रिल का ग्राइंडिंग एज कितना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड एक सेट है, यार ये क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, ये क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसे ही करते करते हम अपनी पूरी बुक को पलटते रहते हैं और वो हमें जो है सब कुछ छूट जाता है पीछे। तो हमें जो है ऐसी गलती नहीं करनी है कभी भी। जितने भी आसान क्वेश्चन है, चाहे वो टिपिकल क्वेश्चन है, हमें क्या करना, अपने नोट्स बुक में देखिए 5 से 10 रुपये का आपका एक नोटबुक आ जाएगा, रफ रजिस्टर जिसे हम बोलते हैं, उस पर आप अपने नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपका ही बेनिफिट्स होगा। यदि आप कुछ भी अपने पेन से हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो उससे बेनिफिट आपको ही होगा। मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चों को लिखना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हमें लिखने की आदत डालनी होगी। हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी नोट्स देख रहे हैं, उससे खुद से नोट्स बनाने हैं, खुद को लिखना होगा। देखिए, मुझे पता काफ़ी बच्चों को लिखना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता था, मैंने भी नहीं लिखा था, लेकिन मैंने फिर भी लिखा। मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर भी लिखा। लिखने से क्या मिला, मुझे मेरी जॉब मिली। लिखने से क्या हुआ, यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो अपलोड करी, कंटिन्यू बनाते रहे, आप लोग जुड़े। लिखने से क्या मिला, मैंने 3 से 4 बुक लिख दिया अभी तक, जैसे कि आप सामने देखे, मैंने आपको पीछे बताया, टेक्निकल कॉन्सेप्ट चार्ट पेपर लिख दिया। तो ये सब लिख के क्या हुआ, लिख कर। तो हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा नहीं लगता, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए। तो एक्चुअल में आपको अपने
टारगेट को सेट करना होगा और उसको बार बार लिखना होगा, लिख कर दोहराना होगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, आप वो कीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगता, उससे आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो लिखने की आदत डालें, नोट्स बनाने की आदत डालें और अपना एक टारगेट सेट करें जिसको जल्दी से जल्दी अचीव करें। जो आपने बुक देखी है, ये सभी बुक, ये पूरी की पूरी बुक मैंने अपने जो है पेन से लिखी है, साथ में फिर मैंने कंप्यूटर में टाइप किया है। ये बुक मैंने कहीं पे भी टाइपिंग नहीं करवाई है, आपने बच्चों ने देखी भी होगी। तो ये बुक मैंने खुद से कंप्यूटर में टाइप की है और इस बुक को बनाने में मुझे लगभग 2 से 3 साल लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं। मैंने आपको पिछली जो वीडियो में बताया था। तो हमारा फोकस क्या रहना चाहिए, हमें देखिए आसान क्वेश्चंस को पहले पढ़ना चाहिए, साथ में अपने नोट्स बनाने चाहिए। आपने देखा होगा कभी भी हम अगर ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हम पहले नीचे वाली पे स्टेप रखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर बढ़ते हैं। हम ये डायरेक्ट नहीं करते कि हम सबसे पहले ऊपर छलांग लगाते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप अपना जो है आगे जो है फोकस रहे, यानी कि हमें आसान क्वेश्चन से पढ़ना है और फिर धीरे 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 जो है अपने टिपिकल क्वेश्चन जो हमारे टफ क्वेश्चन होते हैं उनका सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा दोस्तों मैं। मान लिया आप दोस्तों मैथ का क्वेश्चन जो है सोल्व करने बैठे हैं, आपने कोई भी मैथ का चैप्टर ले लिया, वहां पे आपने क्या किया, स्टार्टिंग में एक हार्ड क्वेश्चन ले लिया। अब आप उसको करने बैठे, वो आपसे नहीं हुआ, फिर आपने सोचा चलो भाई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपने दूसरा क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, लेकिन 50% बच्चे ऐसे होंगे जो उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब वहां पे क्या होगा, हमारे माइंड को एक नेगेटिव थिंग्स मिलेगा, यार हमसे 2 क्वेश्चंस हुए नहीं। अब हमें जैसे नेगेटिव थिंग्स मिला तो हमारे क्या माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब होने से हमें नींद आने लगती है। अक्सर बच्चों का मैसेज आता है कि सर मेरे को पढ़ा नहीं जाता, मुझे नींद आ जाती है। नींद कब आती है, नींद जब आती है जब हमारा पढ़ाई में मन लगता है। लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया 10 साल मुझे हो गए, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे कभी नींद नहीं आई है, क्योंकि मेरा एक टारगेट सेट होता है। मुझे एक चीज अपने माइंड को मैं पहली जो है एक इंटीमेशन दे देता हूँ कि मुझे ये चीज पढ़नी है और इतना चीज मुझे लिखना है, तो उससे पहले मुझे नींद नहीं आती है। तो अपने जो माइंड को हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। इसी टाइप से मैं भी आगे बढ़ा हूँ। जिन बच्चों को, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन बच्चों को पढ़ते हुए नींद आ रही है, या तो उनके साथ 2 ही सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1 सिचुएशन ये हो सकती है क्योंकि उनका पढ़ाई में फोकस, यानी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर उनका ध्यान कहीं हो रहा है। ये 2 कारण होते हैं हमेशा नींद आने वक्त, जो हमारे पढ़ाई के टाइम पर आती है। ठीक है गाइस, तो हमें अब से क्या करना है, हमें अब से अपने जो ईजी वे है, हमारा जो ईजी क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करेंगे और हम फिर हार्ड क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट तो ये था। इससे क्या होगा ना कि जो आप आसान क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं अपने एग्जाम में, वो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट्स दोस्तों ये है कि हम जो है नॉन टेक्निकल में कमजोर होते हैं। जो हम आईटीआई के स्टूडेंट होते हैं वो नॉन टेक्निकल में कमजोर होते हैं। तो दोस्तों मैं अपने ऊपर लेके बताऊंगा। आज से लगभग 2012 में मैं जो है बिल्कुल 2012 में मुझे मैथ नहीं आता था इतना, जितना कि एग्ज़ाम के लिए जो है बेटर होता है। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए थे 12, 13, 14 में। तो वहाँ पे मुझे कमी लगी कि यार मैं जो है जो भी गलत करके आ रहा हूँ वो नॉन टेक्निकल में गलत करके आया हूँ, क्योंकि हमेशा जो है अक्सर स्टार्टिंग से देखा गया है कि नॉन टेक्निकल हमारा जो 20% होता है, किसी में 75 होता है, किसी में 50% होता है। तो वो भी एक हमारा जो एक वीक पॉइंट होता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे मैथ नहीं आता, मुझे रीजनिंग आता। हमने पहले से ही कह दिया कि मुझे नहीं आता, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सर मुझे मैथ सीखना है, या सर मैं मैथ सीखना चाहता हूँ, मुझे वो चैप्टर सीखना है, मुझे उस चैप्टर में इंटरेस्ट है। हम ये नहीं सोचते, हम क्या कहें मुझे आता नहीं है। तो ये आपने मन से निकाले, आप सब कुछ सीख, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे 2012 में मैंने क्या किया, मैथ के अपने जो है प्रिपरेशन तैयार की। आज भी मेरे पास अपने सारे जो रफ रजिस्टर होते हैं वो रखे हुए हैं मेरे पास, जिससे कि मैंने अपने एग्जाम की तैयारी करी थी। जब तक हम अपने माइंड्स को ये जो है पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे कि हमें ये सीखना है, तो आप जरूर सीख सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो कि मैथ की आपको क्लासेस बहुत अच्छे से कराते हैं, रीजनिंग करा सकते हैं, तो उसको आप सीखना होगा। मैथ के बिना देखिए मेरिट लिस्ट में, मैथ या साइंस के बिना मेरिट लिस्ट में आना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, ये आप भी जानते होंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि हमें अपने नॉन टेक्निकल को भी कवर करते चलना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट गाइज ये है कि आपकी जो वीकनेस है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ना ही आपके पेरेंट्स जानते होंगे। क्योंकि हम देखिए अक्सर जो मैं अपनी ही जो सारी जो है आपको थिंकिंग बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया। देखिए अभी हमारे क्या है कि मुझे पता है कि मुझे मैथ नहीं आता, लेकिन मैं सीखूंगा नहीं। तो गलती किसकी है, मेरी है। मुझे पता है, क्योंकि हमें अपना वीकनेस, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे इंडिया में या बाहर भी, उन सबको पता होता है कि मैं हर एग्जाम में कमी कहाँ कर रहा हूँ। उस कमी को हमें दूर करना है। आपने कविता पढ़ी होगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की गाइस हार नहीं होती। तो इसलिए मैंने आपको बताया
कि जो हमारा वीकनेस पॉइंट है, अब वीकनेस पॉइंट हमारे कहाँ कहाँ होते हैं, तो जनरल स्टूडेंट के होते हैं। जो हमारे अगर फिटर के बच्चों की बात करें तो वो मुझसे छूटते ये कहेंगे सर मेरा लेथ मशीन कमज़ोर है, सर मैं जो है हीट ट्रीटमेंट चैप्टर मुझे नहीं आता, सर मुझे लिस्ट काउंट निकालनी नहीं आती, सर मुझे ये नहीं आता। तो वो उनको पता है वीकनेस, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहे। अब हमें तैयारी कैसे करनी होगी, आपने मान लिया लेथ मशीन का चैप्टर लिया, तो उस लेथ मशीन के चैप्टर को क्या करना होगा, आपको थ्योरेटिकल नोट्स बनाने हैं, आपको थ्योरेटिकल नोट्स बनाने हैं, उसके थ्योरेटिकली अपनों जो स्टडी करना है। और फिर जब आप थ्योरेटिकल नोट्स बनाते हैं ना, तो हम क्या है कि उसमें वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खुद से बनाएंगे, हम कहीं से टिपेंगे नहीं। यानी कि हम अदर किताब में, बच्चे क्या करते हैं कि सर हमें एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, बहुत से पता नहीं क्या होता है बच्चों को, पीडीएफ एमसीक्यू वो रखी रहेगी। हमें माइंड को ये थिंकिंग देनी होगी कि हमें इस पैराग्राफ से खुद मैं आज 10 क्वेश्चंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एक पैराग्राफ ले लिया, उसमें से मैं 10 क्वेश्चंस निकालूंगा, ठीक है। तो वो पैराग्राफ्स में से आप 10 क्वेश्चंस निकालेंगे तो आपको बेनिफिट्स होगा, क्योंकि वो आपने क्वेश्चंस खुद बनाए तो वो क्या हो गए, आधे आपको याद हो गए, आपने लिखे वो फिर याद हो गए। जब आप कभी भविष्य में उन क्वेश्चंस को रीड करेंगे ना, तो आपको वो ऑटोमेटिक याद आएंगे, सर ये तो मैंने क्वेश्चंस ये मैंने ही बनाया था। तो जितनी भी मेरी बुक है ITI मैकेनिकल ट्रेड बुक, वो इसी टाइप से बनाई गई है। आप में से काफ़ी बच्चों ने उसे प्यार दिया है, ठीक है। तो हमें इस छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वही हमें उस पर ही फोकस रखना होगा। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे वीकनेस पॉइंट्स हैं, उन पे मैं ध्यान रखना होगा। अब मान लिया दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब मान लिया आप डॉक्टर के पास गए, किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ भी छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें जो है, जो आपने हमारे पड़ोसी को या मेरे फ्रेंड्स को दवाई दी थी वही दवाई मुझे दो, ऐसा तो नहीं बोलोगे। वहाँ डॉक्टर क्या करेगा, अपने माइंड से आपका टेस्ट करेगा, जो भी आप वो चेकअप करेगा, उससे हिसाब से आपकी जो है दवाई लिखेगा, ठीक है गाइस। तो इसी चीज़ को हमें फॉलो करना होगा। अब आपको ये नहीं करना कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी होगी, आपको अपनी रणनीति खुद बनानी होगी। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, और इसी के लिए दोस्तों हमने गाइडेंस के लिए हमने जो है MGM कोर्स बनाया है, महागुरु मंत्र, जिसको हमने अपने पूरा जो हमारा एफर्ट्स है, पूरा हमारा एक्सपीरियंस है, उसको लेकर हमने एक MGM कोर्स बनाया। वहाँ पर हमने क्या है कि देखिए वीडियो क्लासेस दी है आपको, बिल्कुल सिलेबस वाइज वीडियो क्लासेस दी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, और आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने उस कोर्स को ज्वाइन किया है। वहाँ पे हमने आपको वीडियो क्लासेस दी है, साथ में टेस्ट सीरीज दी है, PDF फाइल्स दी हैं। तो वहाँ से आप क्या है कि वो सारी गाइडेंस ले सकते हैं कि हम जो है किस टाइप से अपने टॉपिक को पढ़ सकें, ठीक है। आपको कोई भी चैप्टर है, हीट ट्रीटमेंट है, अलाउंस निकालना है, आपको टॉलरेंस निकालनी आती। मैंने जब 2017 में जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे क्या उस टाइम टेक्निकल जो है कोई भी चैनल नहीं था, आप जानते भी होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट। तो वहाँ मैंने देखा कि उस टाइम बहुत सारी कमी थी। तो मेरा गोल वहीं से था कि हम ऐसा जो है एक चैनल क्रिएट करेंगे कि जिसमें बच्चा आके आसानी से पढ़ सके। फिर चैनल बनाया, चैनल के साथ वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के साथ हमने काफ़ी सारे जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोले। अब हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी आ चुकी है, तो वहाँ पे हमने अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज बनाए हैं। तो आप में से काफ़ी बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उन कोर्सेज से क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी टॉपिक को लेकर, वो हमने पूरा क्लियर कर दिया है। वहाँ पर जो दोस्तों मैंने पर्सनली काफ़ी सारी वीडियो अपनी अपलोड की है, जिसमें कि हमने आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू, देखिए हम जो भी क्वेश्चंस याद करते हैं ना, उसको या तो प्रेजेंटेशंस या फिर हम इमेजेस के थ्रू यदि याद करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। क्योंकि हमने देखा अक्सर जब भी हम कोई मूवी या सीरियल देखते हैं, क्योंकि हमें वो वहाँ पे पिक्चर्स दिखाई जाती है, तो वो हमें वो याद हो जाती है। इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने जो चैप्टर में या फिर अपने टॉपिक में। तो हम इमेज के थ्रू कुछ भी पढ़ते हैं, वो हमें ज़्यादा जो है जल्दी याद हो जाता है। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। बातें दोस्तों बहुत सारी हैं जो कि मुझे आपसे करनी है। और बात करें दोस्तों, हम अपने एग्जाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि आपने सोचा है कि मुझे आज से NCL की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, तो आपको अपने टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ना ही आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो समय देना है। एक टाइम बांध लीजिए, मुझे तो दिन में आधा घंटा है 1 घंटा सोशल मीडिया चलाऊंगा, अब चाहे मैं कुछ भी चलाऊं, ठीक है। उसके बाद हमें अपने बिल्कुल जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसको कम कर देना है। अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा फ्रेंड सर्कल जो हमारा घूमने का या फिर हम इधर उधर जा रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, उन सबको आपको सीमित करना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। अपना समय वहाँ का आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, किसमें, अपनी स्टडी टाइम में। अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। और मैं ये नहीं कहता कि मैं इस टाइम आप जो मेरे टाइम टेबल से चले, आप अपना टाइम टेबल बनाएं।
तो समय की दोस्तों वैल्यू समझे। समय कभी दोबारा लौट कर नहीं आता, क्योंकि जो समय निकल गया उस वो हमें कभी दोबारा नहीं आता लौट के। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ बताया, और आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा मेरे बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने बताया कि मैंने जो है एक जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को कैसे जो है पाया है, कितने एग्जाम दिए, कैसे कैसे तैयारी करी, वो सब। अभी भी कुछ दोस्तों वीडियो में अधूरा रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में बता सकूँ। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताएं, और चाहे तो दोस्तों आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। सो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स, आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें। बाय बाय।